presentation on shopping e-commerce website. Content. What is e-commerce website? Advantage of e-commerce website. What is database? How we used e-commerce website. About e-commerce website project, website layout, product, purchasing product. Next. What is e-commerce website? ई-कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड कॉमर्स, कि सामान की खरीदना और बेचना कॉमर्स कहलाता है। प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। और जो सामान होता है उसको इंटरनेट के जो सामान होता है उसे इंटरनेट के थ्रू बेचना तथा खरीदना की प्रोसेसिंग होती है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, OLX, स्नैपडील एक्सेट्रा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि पे हम जिस तरह से शॉपिंग करते हैं उसे हम ई कॉमर्स शॉपिंग कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होती है अर्थात इंटरनेट के थ्रू होती है। हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अगर हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें वहाँ कोई भी सेलर दिखाई नहीं देता, हमें खाली उसी प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई देती है, इसीलिए हम इसे ई कॉमर्स कहते हैं। कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स को हम जनरली या मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। इनेबल डील्स, बार्गेन्स, कूपन्स एंड ग्रुप बाइंग। एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग। लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर। प्रोवाइड एविडेंट इंफॉर्मेशन। रिनेम ओपन ऑल द टाइम। ई कॉमर्स वेबसाइट के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि हमारे टाइम का वेस्ट नहीं होता। हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करने से हमारे टाइम की बहुत बचत होती है और हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम घर बैठे बैठे भी अपनी शॉपिंग करते हैं और अपने लोकेशन पर उस जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसे अपने लोकेशन पर आसानी से डिलीवरी करवा सकते हैं और हम उसकी पेमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब कि ये कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना तो उसकी पेमेंट हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन में नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे एट्सेट्रा। ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल दोनों मार्केटिंग के तक कर सकते हैं। ई कॉमर्स का उपयोग हम 24 आवर्स तक कर सकते हैं। ई कॉमर्स के द्वारा कागजी काम बहुत कम हो जाता है और प्रोडक्ट भी हमें यहाँ अच्छा मिलता है और कीमत भी उसकी अच्छी होती है। हमें यहाँ शॉपिंग करने में कूपन्स भी मिलते हैं और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हमें अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट एक साथ एक ही साइट पे आसानी से अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम एक ही जगह अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, लाइक ग्रॉसरी, क्लॉथ्स, शूज़ एट्सेट्रा। डिसएडवांटेज भी हैं ई कॉमर्स के। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि हम जानते हैं ई कॉमर्स के थ्रू हम शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है और हमें इंटरनेट भी अच्छा चाहिए होता है। अगर लो स्पीड इंटरनेट होगा तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट कम काम करती है। ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी होनी ही चाहिए। ई कॉमर्स के थ्रू अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो कई बार हमें सिक्योरिटी की लेस होती है। व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का संग्रहालय है।
Database is a collection of related data or information that is stored in computer system. डेटाबेस कलेक्शन होता है एक संबंधित डेटा और इन्फॉर्मेशन का जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड होता है। डेटा किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो हमारा डेटा होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन का एक माइनर सा हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स, जैसे कि किसी व्यक्ति के आईडी, उसका नाम, उसकी एड्रेस आदि जो सब कुछ होता है, मतलब किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की डिटेल होती है ना, वो सब डेटा कहलाती है। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है डेटा में, फाइल वगैरह जितना भी होता है सब कुछ डेटा हो सकता है। जब इन्फॉर्मेशन को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वह डेटा बन जाता है। और इन्फॉर्मेशन के ग्रुप को कलेक्ट, एक साथ इन्फॉर्मेशन का जो टोटली पूरा ग्रुप होता है ना, उसको डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस एक ऐसा फाइल है जहाँ कई सारे डेटा का एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। डेटा को टेबल्स पर रखा जाता है और एक डेटाबेस में कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल डेटाबेस का ये है कि जिस तरह हम अपने घर में बुक्स वगैरह को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम उसी बुक को निकाल लेते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, उसी तरह के हम डेटाबेस को इस तरह स्टोर करते हैं कि जब भी हमें किसी डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे तुरंत आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है MS एक्सेल। यहाँ पे डेटा को डिजिटल मेमोरी डिवाइस में रखा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क। हाउ वी यूज ई-कॉमर्स वेबसाइट के ई-कॉमर्स वेबसाइट के बहुत से यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हम किसी भी सामान को आसानी से खरीद सकते हैं तथा उसको बेच भी सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हमें आसानी से सामान खरीदने की सुविधा भी मिलती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट को हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हम किसी भी सामान को आसानी से अपनी लोकेशन पर मंगवा सकते हैं। जो भी आइटम हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आइटम परचेज़ किया है उसे, इसके ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट ऑनलाइन अपनी लिंक यानी अपनी पसंद के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं तो उसका पेमेंट ऑनलाइन लिंक पेमेंट, गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग तथा ऑफलाइन कैश डिलीवरी भी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा कहीं भी किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं। यह 24 घंटे उपलब्ध होती है। कोविड-19 के कारण ई-कॉमर्स वेबसाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग घरों से बाहर कोविड-19 के कारण ई-कॉमर्स वेबसाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं। अबाउट ई-कॉमर्स वेबसाइट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम ऑनलाइन शॉपिंग की प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि इस तरह से ई-कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हम किस तरह से सामान को बेच तथा खरीद सकते हैं और उसके लिए एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज क्या होंगे।
ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट हमें 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करती है। वेबसाइट लेआउट, इसमें हम ये बताते हैं कि किस तरह से हम शॉपिंग साइट पर लॉगिन तथा सिंगअप करते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र के नेम तथा यूज़र पासवर्ड की ज़रूरत होती है। कस्टमर लॉगिन करने से पहले के लिए सबसे पहले यूज़र का नेम एंटर करना होता है तथा उसके बाद यूज़र पासवर्ड एंटर करने की नीड होती है। सिंगअप, साइन अप, जब भी हम किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट एटसेट्रा को ओपन करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेब ब्राउज़र में उस वेबसाइट का नाम एंटर करना होता है। उसके बाद उस वेबसाइट में लॉगिन करने से पहले आपको वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारियों की मांग होती है। हम किसी भी शॉपिंग साइट पर पहली बार लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें यूज़र आईडी, ईमेल तथा फ़ोन नंबर, यूज़र पासवर्ड तथा पासवर्ड कन्फर्मेशन आदि को कॉलम में फिल करना होता है। जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट यूज़र आईडी के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसी साइट को ओपन करता है तो उसी पुरानी आईडी तथा पासवर्ड से अगर वह ओपन तथा एंटर उसी पुरानी आईडी तथा पासवर्ड से एंटर करता है तो वह उसी पुराने अकाउंट को ओपन होता है। अगर ऐसा लॉगिन नहीं हो पाता है तो उसे फिर से सिंगअप करने की नीड होती है। अगर यूज़र पुरानी आईडी से लॉगिन करता है तो वह पुराने अकाउंट को ओपन करता है। यदि वह नई आईडी तथा पासवर्ड से उसी साइट पर लॉगिन करता है तो उस साइट के लिए वह न्यू यूज़र प्रोडक्ट, यह एक डमी प्रोजेक्ट है। यह ई कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐड किए हैं, जैसे बाइकल, हनी, लैपटॉप, टी शर्ट etc प्रोडक्ट हैं। हम जितने चाहें उतने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं तथा उनके साइज तथा परफॉर्मेंस के अनुसार उसके प्राइस सेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर परचेजिंग प्रोडक्ट, हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं तथा हम उस प्रोडक्ट की पेमेंट अपने अनुसार ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दे सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट हमें प्रोडक्ट खरीदने की तथा बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं।
ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हम प्रोडक्ट को जिसमें से जैसे कि कपड़े, जूते आदि अलग अलग कैटेगरीज के सामान को खरीद सकते हैं तथा नेम होम डिलीवरी करवा सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा हमें टाइम की बहुत बचत होती है तथा हम अनेकों तरह के प्रोडक्ट एक ही साइट या स्टोर से खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के लिए यूज़र प्रोडक्ट की सारी जानकारी को अच्छे से देख सकता है क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल में प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। सबमिट क्वेरी के द्वारा यूज़र अपना नेम तथा डिटेल को लिख अपना रिव्यू तथा किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी को इंटर बॉक्स में लिखकर सबमिट कर सकता है। और देख कितनी है भाई। थैंक यू।